दुर्गा पूजा 2025। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण त्योहार है जो शक्ति की आराधना का पर्व है। यह पर्व दुनिया भर में दुर्गा उत्सव के नाम से विख्यात है। दुर्गा पूजा का उत्सव निरंतर 10 दिनों तक चलता है। इस त्योहार को देवी दुर्गा के भक्तों द्वारा बहुत ही उत्साह एवं जोश के साथ मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की वास्तविक शुरुआत षष्ठी तिथि से होती है। इस पर्व को पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार और झारखंड में बड़े ही हर्षोल्लास एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। माँ दुर्गा का आगमन 2025 में किस वाहन पर होगा? शास्त्रों में वर्णित है कि हर नवरात्रि में माता रानी अलग अलग वाहन पर सवार होकर पृथ्वी पर आती है। वर्ष 2025 में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। शांति, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि जब माँ दुर्गा हाथी पर आती हैं, तो वर्ष भर में धरती पर अन्न धन की कोई कमी नहीं होती और सुख समृद्धि का संचार होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दुर्गा पूजा को प्रतिवर्ष अश्विन के महीने में मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दुर्गा उत्सव सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है। दुर्गा पूजा में षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी तिथि का विशेष महत्व है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़े पहने? नवरात्रि के त्योहार में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिनों तक इन रंगों को पहनते हैं और देवी माँ की पूजा करते हैं तो यह आपको बेहद शुभ परिणाम देता है। आइए जानते हैं किस दिन कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा। पहले दिन, साल 2025 में नवरात्रि के पहले दिन आपको नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नारंगी रंग को पहनकर पूजा करने से आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। दूसरे दिन, इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग आपको आत्मशांति और बेहतर महसूस करवाने में सहयोग करेगा। तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग को दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आप इस रंग का प्रयोग माता की पूजा के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय होता है। चौथे दिन, गहरा नीला रंग नवरात्रि के चौथे दिन सबसे शुभ रहेगा। नीला रंग समृद्धि और शांति लाता है। इस रंग के वस्त्र पहने और माता का ध्यान करें। पांचवें दिन, पीले रंग के कपड़े पहनने से आप खुश और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। पीला एक नर्म और मन को खुशी देने वाला रंग है। यह आपका दिन अच्छा बनाएगा। छठवें दिन, नवरात्रि के छठवें दिन हरा रंग पहने। हरा रंग प्रकृति से जुड़ा होता है। यह सभी चीजों के फलदायी, शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है। देवी की प्रार्थना करते समय हरा रंग पहनना आपको शांति महसूस करवा सकता है। सातवें दिन, इस दिन स्लेटी रंग पहने। यह आपकी सोच को संतुलित करने में मदद करेगा। इसकी ऊर्जा से आप अधिक व्यावहारिक हो सकते हैं। आठवें दिन, नवदुर्गा पूजा के दौरान 8वें दिन बैंगनी रंग का उपयोग करें। इससे आपको समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आप देवी माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो यह रंग अवश्य चुनें। 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन आपको मोर वाला हरा रंग पहनना चाहिए। यह हरे और नीले रंग से मिलकर बनता है। ये रंग समृद्धि से जुड़ा होता है। दुर्गा पूजा के प्रत्येक दिन का महत्व। दुर्गा पूजा में षष्ठी तिथि का महत्व। दुर्गा पूजा की विधि पूर्वक शुरुआत का आरंभ षष्ठी तिथि से होता है और इस दिन को महालय कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महालय के दिन देवों और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें अनेक देवताओं और ऋषियों की मृत्यु हुई थी। इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए सभी देवताओं और ऋषियों को महालय पर तर्पण दिया जाता है। षष्ठी तिथि पर बिल्व निमंत्रण पूजा, कल्पारंभ, अकाल बोधन, आमंत्रण और अधिवास का विधान है। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का महत्व। दुर्गा पूजा का प्रथम दिन होता है महासप्तमी और इस दिन नवपत्रिका पूजा को विधि विधान से करने की परंपरा रही है। नवपत्रिका को कलाबाऊ पूजा के नाम से भी जाना जाता है।
बंगाल, असम और ओडिशा आदि राज्यों में 9 तरह की पत्तियों से दुर्गा पूजा को संपन्न करने का विधान है। इस पूजा के अंतर्गत जिन 9 पत्ते का प्रयोग किया जाता है उनमें हर एक पेड़ का पत्ता देवी के 9 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करता है। नवपत्रिका के 9 पत्ते इस प्रकार हैं: केला, कचुई, हल्दी, अनार, अशोक, मनका, धान, बिल्वा और जौ आदि। दुर्गा पूजा में अष्टमी तिथि का महत्व। दुर्गा पूजा का द्वितीय दिन महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे महादुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। महाअष्टमी पर देवी दुर्गा की पूजा का विधान महासप्तमी के समान ही होता है, लेकिन इस दिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। महाअष्टमी तिथि पर महास्नान करने के बाद देवी दुर्गा की षोडशोपचार पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन मिट्टी से बने 9 कलश स्थापित किए जाते हैं। साथ ही माता दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है। महाअष्टमी पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। दुर्गा पूजा में नवमी तिथि का महत्व। महानवमी तिथि दुर्गा पूजा उत्सव का तीसरा एवं अंतिम दिन होता है और इस दिन का आरंभ भी महास्नान तथा षोडशोपचार पूजन के साथ होता है। महानवमी के दिन देवी दुर्गा की उपासना महिषासुर मर्दिनी के रूप में की जाती है, जिसका अर्थ होता है दुष्ट असुर महिषासुर का नाश करने वाली। पौराणिक मान्यता है कि नवमी तिथि पर देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इस दिन महानवमी पूजा, नवमी हवन और दुर्गा बलिदान जैसी परंपराओं को निभाया जाता है। दुर्गा पूजा में दशमी तिथि का महत्व। दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भक्तों द्वारा माता दुर्गा की प्रतिमाओं की ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए निकट के जलाशयों या नदी पर ले जाया जाता है। इसके बाद भक्तगण देवी दुर्गा को आस्था एवं भक्ति भाव से विदा करते हैं। नवरात्रि। इस पर्व का इंतजार मां दुर्गा के भक्त पूरे साल करते हैं। नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं, बल्कि यह 9 दिनों तक चलने वाला आस्था, भक्ति और खुशियों का महापर्व है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत सोमवार 22 सितंबर से होगी और इसका समापन गुरुवार 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन होगा। इन 9 दिनों में भक्त व्रत रखते हैं, मां के भजन कीर्तन गाते हैं और अपने घर आंगन को सजाते हैं। हर दिन मां के एक विशेष रूप की पूजा होती है और उस दिन का एक अलग रंग होता है, जिसे पहनकर भक्त मां के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। मंदिरों में घंटियों की गूंज, पंडालों में देवी मां की सुंदर प्रतिमाएं और रात को गरबा डांडिया की रौनक इस पर्व को और भी खास बना देती है। नवरात्रि सच में वह समय है जब पूरा देश एक साथ भक्ति में डूब जाता है और मां दुर्गा के आशीर्वाद से घर घर में खुशियां, शांति और समृद्धि का माहौल फैल जाता है। दुर्गा पूजा का महत्व। सनातन धर्म में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर दशमी तिथि तक मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्रि की विशेष महत्ता है और इन्हीं शारदीय नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा का उत्सव भी मनाने का विधान है। दुर्गा पूजा, नव दुर्गा और नवरात्रि, चाहे इस पर्व को किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन इन 9 दिनों की धूम और रौनक देश भर में दिखाई देती है, जो वातावरण और मन दोनों को भक्तिमय बना देती है। इसी प्रकार दुर्गा पूजा के अंतिम दिन विजयदशमी को भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाने का प्रचलन है। शारदीय नवरात्रि में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज एवं धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है, जो हृदय को आस्था, प्रेम एवं अध्यात्म से भर देता है। शरद नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा दोनों ही आदि शक्ति माता दुर्गा को समर्पित होते हैं। मां दुर्गा की उपासना के पर्व की रौनक देश भर में देखने को मिलती है। दुर्गा पूजा का धार्मिक महत्व। दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा की उपासना एवं आराधना की जाती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि देवी दुर्गा द्वारा बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के रूप में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। यही कारण है कि दुर्गा पूजा के उत्सव को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। दुर्गा पूजा से जुड़ी एक अन्य मान्यता ये भी है कि दुर्गा पूजा के दौरान स्वयं माता दुर्गा कैलाश पर्वत को छोड़कर धरती पर अपने भक्तों के बीच निवास के लिए आती है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती
कार्तिकेय और गणेश के साथ माता दुर्गा धरती पर प्रकट होती है। दुर्गा पूजा से जुड़ी मान्यताएं। दुर्गा पूजा के दौरान उत्तर भारत में नवरात्र के साथ ही दशमी के दिन रावण पर भगवान श्री राम की विजय का उत्सव विजयदशमी मनाया जाता है। उत्तर भारत में इन दिनों में रामलीला के मंचन किए जाते हैं, तो वही पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि राज्यों का दृश्य अलग होता है। दरअसल यहाँ भी इस उत्सव को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में ही मनाया जाता है। मान्यता है कि राक्षस महिषासुर का वध करने के कारण ही इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जो कुछ इस प्रकार है। हिंदू पुराणों के अनुसार एक समय में राक्षस राज महिषासुर हुआ करता था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने के लिए उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और महिषासुर से वर मांगने को कहा। राक्षस राज ने अमरता का वर मांगा, परंतु ब्रह्मा ने इसे देने से इनकार कर इसके बदले महिषासुर को स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्ति का वरदान दिया। महिषासुर प्रसन्न होकर सोचा, मुझ जैसे बलशाली को भला कोई साधारण स्त्री कैसे मार पाएगी। अब मैं अमर हो गया हूँ। कुछ समय बाद वह स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है। देवलोक में हाहाकार मच उठता है। सभी देव त्रिदेव के पास पहुंचते हैं और किस विपत्ति से बाहर निकालने का आग्रह करते हैं। तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा एक आंतरिक शक्ति का निर्माण किया गया। यह शक्ति एक स्त्री रूप में प्रकट हुई, जिन्हें दुर्गा कहा गया। महिषासुर और दुर्गा में भयंकर युद्ध चला और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय उत्सव और शक्ति की उपासना के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़ी एक और मान्यता है कि भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी दुर्गा की आराधना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। श्री राम ने दुर्गा पूजा के 10वें दिन रावण का संहार किया। तब से उस दिन को विजयादशमी कहा जाने लगा। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ ऊपर दिए हुए नियमों का पालन करेंगे तो आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। माँ दुर्गा इन 9 दिनों तक सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती है। तो आइए इन 9 दिनों के त्योहार को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं और माँ दुर्गा के सभी के सुखी जीवन की कामना करें।